जी विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज अबरोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट और इसका यूनिट है फोर्थ, इलास्टिसिटी। तो अपन इलास्टिसिटी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि आप कहेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी, कि व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी देन ए बॉडी रिगेन इट ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। The property of a body is called elasticity। यानी जब किसी वस्तु पर विकृतकारी बल हटाने पर वस्तु द्वारा पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटने के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबर है, उसको अपन खींचने पर क्या करता है, वो खींच जाता है, और छोड़ने पर क्या करता है, वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो वह प्रत्यास्थ होता है। ऐसी आपने देखी होगी स्टील की जो स्प्रिंग होती है, तो पर्यटक लोग लेके आते हैं, देखा आपने, हाथों में होती है, ऐसे छोड़ते हैं, खींचते फिर छोड़ते, तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो आ जाती है। ऐसे ही प्रत्यास्थ वस्तु में आप बिलियर्ड की बॉल देखे होंगे, खेले कभी, तो उसमें बिलियर्ड की बॉल जो हाथी दांत की बनी होती है, बड़ी प्रत्यास्थिक होती है, छड़ी से लगाते हैं तो वो बिल्कुल टकराती है। इसी प्रकार जो क्वार्ट्ज है सिलिका, वो प्रकृति में सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। द मोस्ट इलास्टिक मेटेरियल इन द यूनिवर्स इज ए क्वार्ट्ज। तो अब देखिए आप कि विकृतकारी बल लगाने पर वस्तु द्वारा अपनी मूल अवस्था में आ जाने के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। क्वार्ट्ज जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। अन्य प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण में अपन कहेंगे स्टील है, रबर है, हाथी दांत है आदि। अब अपन कहते हैं विकृति, स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? कि किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, तो उसको अपन कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई है। विकृत का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक वस्तु के आकार में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आकार के अनुपात को अपन विकृति कहते हैं। विकृति तीन प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, जब बाह्य बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसको अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। और दूसरी होती है अपने आयतन विकृति, जब अपन बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की आयतन में परिवर्तन होता है। वस्तु के आयतन में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को अपन आयतन विकृति कहते हैं। और तीसरी होती है अपरूपण विकृति, यानी बाह्य बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, न कि उसके आयतन और लंबाई में परिवर्तन होता है। इसको अपन कहते हैं अवरूपण विकृति, यानी शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, या इसको आकृति विकृति भी कहते हैं, यानी उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो देखिए ये तीन प्रकार, इसको हमेशा कौन से नापते हैं? जैसे अपन स्पर्श बल लगाते हैं, ये आधार को इस तरह करके यहाँ बल लगाते हैं तो इसकी फलक है, ये फाई कौन से झुक जाती है। अब मान लीजिए एल लंबाई से इसमें हुई वृद्धि हुई इसकी, और यह प्रारंभिक लंबाई एल है, तो tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार स्मॉल एल बटा कैपिटल एल को अपन क्या कहते हैं, अवरूपण विकृति कहते हैं। तो देखिए आप कि जब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, स्मॉल एल बटा कैपिटल। जब वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन में परिवर्तन व प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। अवरूपण विकृति में जब आकृति में परिवर्तन होता है, लंबाई और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, उसको अपन कौन से नापते हैं, और ये अपनी क्या होती है, अवरूपण विकृति होती है। तो देखिए इसको अपन कौन से मापेंगे, अवरूपण विकृति को। दूसरा आता है स्ट्रेस, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, जैसे कोई तार है, उसके ऊपर अपन कोई हैंगर से उसको एक सिरे को किसी स्टैंड पर स्थिर रखें, बांध ले, और दूसरे सिरे पर हैंगर रखकर उसके ऊपर अपन बाहर लगाते हैं, तो जैसे जैसे बाहर लगाते हैं उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, थोड़ी थोड़ी उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, वो विकृत अवस्था में होती है और वह साम्य अवस्था में आती है। तो किसी तनी हुई वस्तु की साम्य अवस्था में आती है तो उसमें क्या होता है, जो बल लगता है नीचे की ओर, जो बाहर लगता है, और ऊपर की ओर क्या लगता है, उसका आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है। तो साम्य अवस्था में एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को अपन क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यानी आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होता है वो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगता है, यानी ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और बल लगता है एफ अपन ए, इसको अपन कहते हैं प्रतिबल। साम्य अवस्था में वस्तु के भीतर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रतिबल कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल वो होता है जो वस्तु को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करता है।
ये भी 3 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अभिलंबी प्रतिबल। ये प्रतिबल वस्तु की सत्ता का अभिलंब होता है, इसको अपन अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। आयतन प्रतिबल, जब बाह्य बल लगाते हैं तो आयतन में परिवर्तन होता है, ये प्रतिबल सत्ता के अभिलंब लगता है। अतः वस्तु के आयतन में वृद्धि होने पर वो त्वरण प्रतिबल कहलाएगा और कमी होने पर क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल करेगा, यानी कंप्रेसिबल स्ट्रेस कहलाएगा। अवरूपी या स्पर्शी प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेन, जब प्रतिबल सतह के समांतर रहता है तो उसे स्पर्शी या अवरूपी प्रतिबल कहते हैं। ये वस्तु की आकृति इसमें बदल जाती है। तो ये भी अपने 3 प्रकार के होंगे, अवरूपी प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल लगाया, ये अपना ये आयतन प्रतिबल, ये दाब होता है, दाब के तुल्य होता है, जो द्रव और गैसों में होता है ज्यादातर। अब अपन पढ़ते हैं हुक का नियम। हुक भौतिकविद थे, इन्होंने एक नियम दिया हुक का नियम। उन्होंने कहा कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति में यदि ग्राफ खींचें तो आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक ई, ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ये 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक, इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल इलास्टिक कांस्टेंट। और दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। तीसरा है अवरूपणांक या इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब विकृति भी 3 प्रकार की, प्रतिबल भी 3 प्रकार के और प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार के। तो अपना यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहेंगे, यानी इसमें लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या कहेंगे, दाब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। और अपना अवरूपण गुणांक किसको कहेंगे कि अपना अवरूपण प्रतिबल अपॉन अवरूपण विकृति फाई। तो अपन ये कहेंगे, इसको अपन टी से भी लिखते हैं, टी बराबर है बटा ए। अब अपन कहेंगे भी प्रत्यास्था सीमा है ओ से ए, यहाँ पर अपन प्रतिबल लगाएंगे और विकृति समानुपाती होती है। जैसे अपन बल लगाएंगे तो बात क्या करें, वस्तु अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके बाद में अपन यदि प्रतिबल को और बढ़ाएं तो विकृति बढ़ती जाती है और बिंदु बी, जिसको अपन कहते हैं यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु, तो इसमें क्या होगा कि बिना बल लगाई तार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसको कहते हैं अपन पराभव बिंदु। और इस प्रत्यास्था सीमा के भीतर यदि अपन बल हटाए तो वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाएगी, वो अपनी वस्तु क्या आ जाती है, स्थिर रूप से विकृत हो जाती है और ये पराभव बिंदु आ जाएगा, यानी इसको। अब पराभव बिंदु के बाद में प्रतिबल में और अधिक वृद्धि होती है तो तार बहुत अधिक पतला होता है, अंत में टूट जाता है, इसको कहते हैं विच्छेदन बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ये अलग अलग तारों की अलग अलग होती है। आपने देखा होगा जेसीबी में है, हाइड्रा में है, जो टायर होते हैं और उसे इसके द्वारा भारी भारी वस्तुओं को ऊपर उठाया जाता है, तो उसकी क्या होता है, ये अलग अलग उसकी यील्ड बिंदु और उसके ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं। उस ब्रेकिंग पॉइंटों के अनुसार उसकी स्ट्रेंथ मापी जाती है और वो काम में लिया जाता है। प्रत्यास्था श्रांति, ये इलास्टिक फैटिग, ये क्या होती है कि किसी वस्तु पर बार बार अपन प्रत्यास्थ बल लगाते हैं, बार बार उसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपनी प्रत्यास्था गुण थोड़े समय के लिए खो देती है, उसको अपन कहते हैं प्रत्यास्था श्रांति। और एक होती है इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, प्रत्यास्थ विश्रांति समय, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ वस्तुओं का ऐसा गुण होता है कि उसके ऊपर अपन प्रतिबल जैसे ही हटाएं, बाह्य विकृतकारी बल जैसे ही हटाएं तो वो पुनः उसी समय साम्यावस्था में आकर के थोड़े समय पश्चात वो क्या करती है, साम्यावस्था में आती है, उसको अपन कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, प्रत्यास्था प्रशांति काल, शांति काल कहते हैं। इस डेफिनेशन से अब अपन आगे इसमें और पढ़ेंगे यंग मॉडुलस की डेफिनेशन, फिर इन तीनों में संबंध निकालेंगे बाई नीटा और के में। एक अपन पॉइसन अनुपात कहेंगे, पॉइसन अनुपात क्या होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसके। इसमें क्या होता है, बीटा अपन अल्फा अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होगा, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बाई नीटा और के में संबंध निकालेंगे, बाई के और सिग्मा में संबंध निकालेंगे और तीनों में संबंध निकालेंगे। फिर अपन और बेलनाकार वस्तु में अंठन पूरा प्रत्यास्था का एक चैप्टर है, पढ़ें। धन्यवाद आप।